जय श्रीमन नारायण। आप सभी पर भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा, जो कि सावन के महीने में आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे बहुत अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई और क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसीलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन ना कर पाया और वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। ये बात पूरी गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसीलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन पर नहीं आ सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के पश्चाताप का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सकता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ। इति श्री कामिका एकादशी व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं कामिका एकादशी का क्या महत्व है, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो।
जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान करने से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनमें देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी के महत्व के बाद आइए जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और व्रत का संकल्प ले। घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र और पीले मिष्ठान्न अर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। ये विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है। इसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। पूजन के पश्चात भगवान विष्णु जी की आरती करें। तत्पश्चात प्रसाद सब में वितरित करें। अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी के व्रत का पारण कैसे करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें।
भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी दल का सेवन करके व्रत का पारण किया जाता है। यदि संभव हो सके तो ब्राह्मणों या फिर गरीबों को दान दे या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही खुद भोजन ग्रहण करें। इस तरह से कामिका एकादशी की व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि तथा पारण कैसे करना है की जानकारी पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और पौराणिक कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।